तो हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण चरसी आप सभी को मैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लाइन पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न किए थे। तो दोस्तों, आज हम आगे हैं अगली पॉइंट पर। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको इंटरेशनल नंबर कहते हैं। किसी संख्या यश को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक है, और क्यू जीरो है। इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार परिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होता है। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों बराबर x अनुपात x परिमेय नहीं है। उदाहरण √2 पाई आदि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो मेजर फैक्ट में इसे कुछ दिया। लगभग 400 ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है इनको क्योंकि इन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिप्पार्क्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पार्क्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा है, चाहे इसका कारण इस बात की खोज की हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समान त्रुटि में देख लीजिए, प्रत्येक √रूट का प्रयोग हमेशा धनात्मक वर्गमूल के रूप में किया जाता है। यद्यपि संख्या 4 के 2 वर्गमूल प्लस 2 -2 है, परंतु √4 हमेशा ही 2 के बराबर हो लेते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या मिलाई जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय को जोड़कर वास्तविक संख्या बनती है। अर्थात वास्तविक संख्या वह है जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसलिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। इस प्रकार यदि हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से और वास्तविक संख्या के समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं, तो Q बराबर वास्तविक संख्याओं में योग, अंतर, गुणन तथा भाग की संक्रियाओं के भी सभी गुण होते हैं जो परिमेय संख्याओं में हैं, जैसे 2/7, 3, √2, √3, 3³ √7 आदि सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो दोस्तों, आते हैं फिर इसके बाद सहित उठाए देख लीजिए। उदाहरण क्या है कि संख्या रेखा पर √रूट का स्थानीय निरूपण करना है। जो पहले क्या दिए, हमने सर्वप्रथम संख्या रेखा L खींचा। जो ये रेखा कौन सी रेखा है, जो ये रेखा है, ये क्या है, एक सर्वप्रथम क्या है, एक L रेखा खींचा। फिर उसके बाद किया रेखाखंड AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, इतना रेखा की लंबाई 1 सेंटीमीटर इतना हुआ। फिर कहता है कि 1 सेंटीमीटर रेखा L के बिंदु B पर लंब, B पर क्या किया, एक इधर था इधर, ये लंब हो गया, लंब खींचा। उक्त लंब में से रेखाखंड BC या एक इकाई काटा। BC एक इकाई काटा, BC क्या किया, एक इकाई काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक इकाई काटा। अब AC को मिलाया, क्या किया, AC को ऐसे मिला दिया। फिर आज नीचे आते हैं। बिंदु A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या से एक चाप लगाया। A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या पर एक चाप लगाया, जो रेखा से बिंदु को P पर काटता है। ऐसे लिया, जो चाप लगाया, ऐसे ऐसे लेके किस पे काटता है, P पर मिलता है। तब AP बराबर क्या, AC, AP बराबर AC। तो कोड ABC, कोड ABC, ये कोड ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण क्या है, त्रिभुज है,
जिसमें कोण बी 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण बी, ये वाली रेखा ऐसे है 90 डिग्री, और ए बी बराबर बी सी बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर लेंगे। तो ऐसे ए सी बराबर ए प्लस बी कोष्टक में, फिर ए बी का मान 1 स्क्वायर, फिर प्लस बी सी का मान 1 स्क्वायर, 1 √2 हो गए। तो √2 जहाँ पर ये देखिए ये बिंदु ए को केंद्र मानकर जहाँ पर सी से लेके जाए जहाँ मिलता है वही √2 कहलाता है। अब पटरी और लंगड़ा और चांदा लेकर खींच सकते हैं। ऐसे √3 का भी है, 2 के बाद ही 3 आता है। जैसे यहाँ पर निकाल लीजिए इसको भी। वास्तविक संख्या रेखा पर 2√3 का स्थानीय निर्भर करना है। तो सर्वप्रथम रेखाखंड एल खींची, एक संख्या इधर एल खींच दी है। फिर क्या कह रहा है, रेखा एल पर बिंदु ओ को ए से था बिंदु 1 को बी से प्रदर्शित किया, ओ को ए से और एल को बी से प्रदर्शित किया। रेखाखंड ए बी की लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। फिर रेखाखंड एल के बिंदु बी पर लंब खींचा, बी पर ऐसे करके एक लंब खींचा, ऐसे करके लंब खींचा मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब खींचा, उक्त लंब में से रेखाखंड बी सी, जो बी सी प्राप्त हुआ उसकी इकाई काटा कितनी है 1। ए सी को मिलाया, फिर उदाहरण 1 की भांत ए सी बराबर √2, ए सी की माप √2। फिर ए सी को मिलाया तो ए सी कितना हुआ। फिर रेखाखंड ए सी के बिंदु सी पर लंब खींचा, सी पे लंब खींचा, यहाँ से लेकर एक ऐसे मारा, ये ऐसे मारा, लंब खींचा। ठीक, लंब खींचा। फिर उसका उक्त लंब से रेखाखंड सी डी बराबर 1 इकाई काटा, इस सी डी का 1 इकाई काटा। फिर ए डी को मिलाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए डी की त्रिज्या में एक चाप लगाया, एक केंद्र मानकर ए डी पर एक चाप लगाया, और एल से बिंदु पर पी मिला। एल से के लिए क्या प्रकार है, बिंदु पी मिला, जहाँ पी मिले वह √3 होगा। पी मिलाया या मिला, तब ए पी बराबर ए डी। देखिए ए और पी, ए पी ए डी, इसका दोनों का नाप ले लेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। ए पी बराबर ए डी, कोण ए सी डी, ये क्या बन ऐसे जाकर ऐसे ए सी डी, कोण ए सी डी का समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है। हाँ, फिर कोण सी ए सी कितना क्या है, ए सी √2 और तथा सी डी 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाए और यहाँ पर √3 आ गया। तो क्या किया, यह संख्या रेखा एल पर बिंदु पर पी अपरिमेय संख्या रूट को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे कई फार्मूलेज हैं और सवाल भी इस पे दिए हैं, तो दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा। फिर 1.1 का क्या है, ये प्रश्नावली हैं जो दिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, इसके हम बारे में कल ध्यान करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, और जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।